प्रथम अध्याय 15 श्लोक संख्या 14 अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री शिवदभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा यद्बांधवः कुरुबलाप्तिमनंत पारम एको रथेन ततरेयमतीर्य सत्वं प्रत्यार्तं बौद्धनं च मया पुरेशां तेजास्पदं मणिमयं चरितं शिरोभ्यः यद्बांधवः जिनकी मैत्री मात्र से गुरुबलब्धिम गुरुओं की सैन्य शक्ति रूपी सागर को अनंत पारम दुर्लंघ्य एकाकी रथेन रथ पर आरूढ़ होकर ततरे पार करने में समर्थ था अहम मैं अतीर्य अजेय सत्वम अस्तित्व प्रत्यावर्तम वापस ले लिया बहु अत्यधिक धन च भी मया मेरे द्वारा परेशान शत्रु का तेज आस्पदम तेज प्रकाश का स्तोत्र मणिमयम मणियों से अलंकृत च भी प्रीतम बलपूर्वक लाया गया शिरोभ्य उनके सिरों से अनुवाद कौरवों की सैन्य शक्ति उस समुद्र की तरह थी जिसमें अनेक अजेय प्राणी रहते थे। फलतः वो दुर्लंघ्य थी, किंतु उनकी मित्रता के कारण मैं रथ पर आरूढ़ होकर उसे पार कर सका। वो उन्हीं की कृपा थी कि मैं गौओं को वापस ला सका और बलपूर्वक राजाओं के तमाम मुकुट एकत्र कर सका जो समस्त तेज के स्रोत रत्नों से जड़ित थे। जटित है लिखा जटित है ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम शेषमनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्यागतं गुरुपुरीं माधुरीं गोष्ठवादीं राधाकुण्डं गिरिवरम् औराधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रवितकृपया श्रीगुरुं वन्दे श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सगरजातं सैकण्डमुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सैकण्डलिता शिवशङ्कान्वितां च गुरुवैष्णवभगवान् प्रिये स्मरणभयविघ्नविनाशन् अनायास भय निजवाञ्छित पूर्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पिछले श्लोकों में हमने देखा कि किस प्रकार महाराज ने बताया कि भगवान ने किस प्रकार 3 प्रकार से उस श्लोक में अर्जुन पे कृपा करी। कौन से 3 प्रकार थे? एक तो भगवान शिव को आश्चर्यचकित कर दिया, उनको पशुपात अस्त्र दिया अर्जुन को। दूसरे देवताओं ने भी अपने अपने निजी अस्त्र अर्जुन को भेंट में दिए। और तीसरा, अर्जुन उसी शरीर में स्वर्गलोक जाकर इंद्र के आसन पे बैठते हैं, उसी शरीर में, मतलब बिना शरीर चेंज किए स्वर्गलोक जाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि अर्जुन किस प्रकार अपनी कृपा जो भगवान ने उन पे करी है उनको स्मरण कर रहे हैं। देवताओं और असुरों में एक बहुत बड़ा अंतर है। देवताओं के जीवन में या भक्तों के जीवन में जो कुछ भी होता है वो हर चीज को, हर उस अचीवमेंट को या हर उस लॉस को भगवान की कृपा मानते हैं। और असुरों के जीवन में कोई भी अचीवमेंट होता है, कोई प्राप्ति होती है, तो उसको क्रेडिट किसको देते हैं? अपने आप को, कि मेरे कारण हुआ है। इसलिए व्यक्ति देवता है असुर है, इस चीज से हम जान सकते हैं कि वो उसके जीवन में जो कुछ भी शुभ घटित होता है वो उसको अपना कारण मानता है, और अशुभ घटित होता है उसका दूसरों के दोष देता है। और देवता के या भक्त के जीवन में जो भी शुभ होता है या अशुभ होता है वो सब कुछ क्या कर समझता है, ये सब भगवान की कृपा है। इसलिए हम सोच सकते हैं कि अर्जुन
एक एक चीज को याद कर दी, कैसे उन्होंने इस प्रकार के चमत्कार बताए, कैसे चमत्कार बता दिए। असंभव है इस प्रकार के कार्य। अभी श्लोक में हम देखेंगे कैसे कैसे अर्जुन ने युद्ध में किस प्रकार से भगवान ने उनकी रक्षा करी, भगवान ने उनको विजय दिलवाई। यद्यपि सब काम भगवान के ही हैं, ये कार्य कोई व्यक्ति के नहीं है, ये कार्य किनके हैं, ये सब ये भगवान के हैं। लेकिन भगवान गिफ्ट नाम किसका कराना चाहते हैं, अर्जुन का, है ना। जैसे एक भजन है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है ना। वो एक प्रोफेशनल भजन है, लेकिन उसका मीनिंग तो सही है कि भगवान ही कर रहे हैं अल्टीमेटली, लेकिन अपने भक्तों को वो क्रेडिट देना चाहते हैं, और भक्त करते हैं और भगवान को क्रेडिट देना चाहते हैं। तो ये आपस में दोनों में एक दिव्य कंपटीशन होता है, ट्रांसेंडेंटल। भक्त जो भी करते हैं वो सोचते हैं भगवान करवा रहे हैं, और भगवान कर रहे हैं भक्त के लिए, और क्रेडिट कर रहे हैं भक्त को, भगवान कह रहे हैं ये भक्त ने किया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं किस प्रकार ये दिव्य वस्तु भक्तों में पाई जाती है। हम देख सकते हैं जैसे हमने अभी ट्रेन में 11 सेट भागवतम किए, हमें लगता है कैसे कर लिया हमने, है ना। एक ट्रेन चलती हुई ट्रेन में जो व्यक्ति खाने पीने के अलावा ट्रेन के पैसेंजर करते हैं क्या, आप देखिए सोते हैं, खाते हैं, 2 काम के अलावा कुछ करते ही नहीं। आप देख रहे हैं, आप कोई भी ट्रेन के कोच में चले जाइए, व्यक्ति कर क्या रहा है, तीनों टाइम सोता है, खाता है, या फिर मोबाइल देखता है। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने भागवतम के सेट दिए। तो हमारे एक भक्त हैं, उन्होंने कहा कि हम तो 11 गीता भी नहीं दे सकते, आपने 11 भागवत दे दिए, है ना। तो अब हमें याद आता है, हमें लगता है कैसे हो पाया, तो हम लगता है कि भगवान की कृपा से हो पा रहा है, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। प्रभुपाद जी अमेरिका में गए, है ना, अमेरिका में खाली एक संदूक में भागवतम भर के लेके गए। कैसे अमेरिका जैसे देश में प्रचार किया, बताइए। कोई संभव कार्य कोई है, व्यक्ति कोई कर सकता है, मनुष्य के कार्य है ये नहीं है। ये भगवान ही कोई भक्त को क्रेडिट देते हैं, भगवान ही कर रहे हैं, लेकिन भक्त पात्र बनता है, भक्त उसको रिसीव करने के लिए प्रयास करता है कि मुझे वो कृपा मिले। तो इसलिए हमें भी अपनी भूमिका अदा करनी है। सब काम भगवान का नहीं है, भगवान का काम है कृपा करना, लेकिन हमें अपना पार्ट प्ले करना है, हमें अपना रोल प्ले करना है, वो हमें देखना चाहिए। तो कैसे हम सबके जीवन में भगवान कृपा करते हैं, हर एक के जीवन में भगवान की कृपा होती है। यद्यपि हमारे जीवन में अर्जुन जैसी कृपा, अर्जुन का एक अलग था मेजरमेंट कृपा का, लेकिन हमारे जीवन में भी कृपा होती है। सुरेश जी के जीवन में देखिए 62 इयर्स के हैं, लेट में आए भक्ति भावनामृत में, कृष्ण भावनामृत में। तो आपके जीवन में कुछ कृपा लग रही है आपको सुरेश जी, लग रही है, या हमें बताने के लिए बोल रहे हैं, लग रही है। देखिए इतने जन्मों से, करोड़ों जन्मों से ये घूम रहे हैं, ये क्या हम सभी घूम रहे हैं, और इस जीवन में तो ये सभी प्रकार का पापाचार करते थे, मांस भक्षण करते थे, मदिरा पान करते थे, लेकिन कैसे छूट गए, भगवान की कृपा से, है ना। कोई छोड़ना आसान है, इन चीजों को छोड़ना आसान है, तो ये भगवान की कृपा ऐसे समझनी चाहिए, कैसे हम हर चीज में भगवान की कृपा को देखें। ये भक्तों का एक विजन होना चाहिए कि किस प्रकार की हमारी दृष्टि होगी, हम हर चीज में वॉच कर सकेंगे कैसे हम पे भगवान की कृपा कर रहे हैं। तुम देख सकते हैं इनके जीवन में गंभीर है, ये यात्राओं में आते हैं, गंभीरता से अपने जप करते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, प्रचार में आते हैं, है ना। ये कृपा है भगवान की, और उनको महसूस हो रहा है सुरेश जी को कि मेरे पे भगवान ने कृपा करी है। तो भक्तों को महसूस होना चाहिए कि मेरे पे भगवान कृपा कर रहे हैं। जैसे लक्की जी हैं, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर थे, लाख रुपए इनकी महीने की, लाख सवा लाख रुपए की महीने की सैलरी थी, है ना। कैसे छोड़ दिया इन्होंने, कैसे छोड़ दिया, कि भगवान की कृपा हुई है। कोई व्यक्ति तो खाली ये सोच के बेहोश हो जाए कि मुझे 1 लाख रुपये मिलने वाला, जो मुझे 1 लाख मिलना था, अब मुझे 90% घट के अब 10,000 मिल रहा है। कोई तो व्यक्ति सोच के बेहोश हो जाए, वो तो काम ही नहीं कर सके। सही बात है। कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा हो, उसको 1-1.5 लाख रुपया महीने का मिलता हो, और उसकी नौकरी चली जाए, तो उससे तो कुछ काम ही नहीं हो। तो ये तो उत्साह में भक्ति कर रहे हैं, पूरे टाइम भक्ति में। कल हम इनके घर में गए, अलग अलग जगह भगवान के कमरों में भगवान के चित्र लगा रखे हैं, और पूरा घर को इन्होंने कृष्ण भक्ति का एक माहौल बना रखा है। तो बड़े उत्साह में है। तो ये इनका उत्साह किसने धारण किया है, ये भगवान की कृपा की शक्ति ने इनको धारण किया हुआ है। आप समझ रहे हैं,
भगवान की कृपा एक शक्तियां हैं, भगवान की अनेक शक्तियां, तो एक शक्ति कृपा शक्ति भी है। तो कृपा शक्ति ने इनको धारण किया हुआ है, इसलिए उत्साह में है। दूसरे लोग का नहीं है। दूसरे लोगों तो ये सुनते उनको काम जाएगी, अरे भाई मैं मेरी नौकरी चली गई, मैं क्या करूं। समझ रहे हैं? तो एक व्यक्ति ने भगवान की कृपा शक्ति को धारण नहीं किया, इन्होंने धारण किया है, कृपा शक्ति हो रही है। समझ रहे हैं बात को? तो ऐसे समझना चाहिए कि इनको कौन धारण कर रहा है, कौन सस्टेन कर रहा है, कौन सी शक्ति इनको सस्टेन कर रही है कि मेरे पास कोई इनकम नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं, लेकिन फिर भी मैं लगी हूं। तो ये भगवान की कृपा है। समझ रहे हैं बात को? और अभी चाहे तो ये अगर भगवान की कृपा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये भक्ति में दृढ़ है। अब ये भक्ति में ढीले पड़ गया तो इनके मन में भी विचार आ सकता है कि मैंने तो गलती कर दी नौकरी छोड़ के। अभी भी आ सकता है विचार, और वापस ज्वाइन भी कर सकते हैं ये, है ना? क्यों? क्योंकि हम लोग कहाँ है, माया रूपी सागर में है। कभी भी कोई चीज हम पे कभी भी अटैक कर सकती है। पूरा ये कुरु बलाब्धिम अनंत पारम, कुरु का बल, कौरवों के बल रूपी सागर जो अनंत है, उसमें अर्जुन तैर रहा था, है ना? और उसमें क्या था, कितने भयंकर उसमें योद्धा थे। तो इनके मन में भी आ सकता है कि अरे भाई मैं तो 16 माला तो अभी भी कर सकते हैं, बैंक में नौकरी करते करते भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। खेस्तान करना पड़ेगा, सुबह कुछ कर लिए, शाम को कुछ कर लिए, रात को, लेकिन क्वालिटी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि मुझे कृष्ण को अपना जीवन समर्पित करना है, तो मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना पड़ेगा। तो इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया, तो भगवान ने इनको कृपा से पकड़ लिया, इनको कृपा शक्ति से पकड़ लिया। तो ऐसे ही हमें जीवन में एक स्टेप लेना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। भगवान तो कृपा करने के लिए तैयार है। अर्जुन ने भी एक डिसीजन लिया ना कि भगवान के लिए मुझे अपने रिश्तेदारों को मारना है। भगवान ने तो यही कहा, यथेच्छसि तथा कुरु, मैंने तो तुम्हें पूरा संदेश दे दिया, अब तुम्हारी जैसी इच्छा करो, तुम्हें लेना है, तुम्हें युद्ध करना है, करो, मत करो। लेकिन अर्जुन ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया कि मुझे कृष्ण की बात माननी है ना? क्या श्लोक है, क्या श्लोक था वो, कि आपकी कृपा से यथेच्छसि, नहीं, अर्जुन उवाच, कि जैसा आप बोल रहे हैं सब मैं करूंगा। तो ऐसे हमें स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग त्रिशंकु बने रहेंगे। त्रिशंकु पता है कौन होते हैं? हाँ, करिष्ये वचन तो, अब आपने जो मुझे वचन दिया मैं वही करूंगा ना, अर्जुन बोलते हैं। तो हमें त्रिशंकु नहीं बनना है। त्रिशंकु मतलब समझ रहे हैं? त्रिशंकु कौन थे? एक बहुत बड़े राजा थे, विश्वामित्र उन्हें स्वर्ग भेजना चाहते थे उसी शरीर में, और इंद्र आदि देवगण उन्हें मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक में भेजना चाहते थे। तो वो ऊपर भेज रहे हैं, वो नीचे भेज रहे हैं, तो वो कहाँ अटक गए? बीच में अटक गए त्रिशंकु। तो हम लोग कौन है? हम लोग त्रिशंकु हैं, है ना? हम लोग भक्ति में भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में दृढ़ता से भक्ति नहीं करने के करने के कारण जो हमें कृपा मिलनी चाहिए भगवान से, उस चीज को हम अनुभूति नहीं कर पा रहे। इसलिए ना तो हम भौतिक जगत में हैं, ना आध्यात्मिक जगत में हैं। हम प्रयास करते हैं भक्ति में प्रगति करने का, क्योंकि भक्ति में प्रगति करने का जो बेसिक फंडामेंटल है, हमें समझना चाहिए कि भौतिक जगत दुखमय है। भक्ति में प्रगति वही कर सकता है जब अल्टीमेटली उसे भौतिक जगत का पूरा निराशामय अनुभूति हो जाएगी। भौतिक जगत में कहीं भी सुख नहीं है, वो भक्ति में दृढ़ हो सकता है। लेकिन हमें आशा है कि हम तो सुखी हो जाएंगे, हम अपने व्यापार में, हमारे नौकरी में हमें खूब मेहनत करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा, तो हम सुखी हो जाएंगे, साथ साथ में भक्ति भी करेंगे, साथ साथ में भक्ति भी कर लेंगे। भाई माला करनी है, कुछ पढ़ लेंगे, लेकिन जो गंभीर दृढ़ निश्चय है, जैसा भगवान चाहते हैं हमसे, वैसा हम नहीं करेंगे तो भगवान जो कृपा हमें देना चाहते हैं वो हम उसको हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें गंभीर बनना पड़ेगा, गंभीर बनना पड़ेगा। प्रभुपाद जी, देखिए आप, प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में कोई व्यक्ति अमेरिका जा रहा है। आप कल ऋषि विहार में, हम तो कल 25 भक्त थे, कोई एक भक्त चले जाए 11 टावर को देखे हिल जाएगा। एक भक्त के हाथ में भागवतम का सेट दे दो, बोले अकेले चले जाओ, बाकी 25 लोग नहीं जाएंगे, वो अकेला 12 टावर को देखे हिल जाएगा। मैं क्या करूंगा? मैं अकेला कहाँ जाऊंगा? लेकिन प्रभुपाद जी अकेले कहाँ चले गए? वो भी अमेरिका जैसे देश में, ना कोई जान पहचान, ना कोई कुछ। तो समझ रहे हैं भगवान किस प्रकार से हमें शक्ति दे रहे हैं, उस चीज को हमें समझना चाहिए।
तो इस प्रकार से अर्जुन हर चीज को याद कर रहे हैं, कैसे भगवान ने मेरे पे कृपा करी, किस प्रकार भगवान ने मुझे शक्ति दी, किस प्रकार भगवान ने मेरे पे इतना अनुग्रह किया, उस चीज को याद कर रहे हैं भगवान। थोड़ा लक्ष्मी को आगे आ जाइए, पीछे थोड़ा सा भीड़ हो रही है, थोड़ा आगे आ जाइए। तो इसी प्रकार से प्रचार का कार्य है, ये हमारा कार्य नहीं है। किसका कार्य है? ये भगवान का कार्य है। हमें खाली सहयोग देना है, हमें सहयोग देते रहेंगे तो भगवान शक्ति देते रहेंगे, है ना। हमें सहयोग देना है। मल खाने का कार्य किसका है? सुअर का। हमारा कार्य है क्या? सुअर का है ना। तो प्रचार करने का कार्य किसका है? भगवान का है, हमारा नहीं है। हम तो उनमें हेल्प कर सकते हैं। प्रभुपाद जैसे आचार्य हैं, प्रभु भगवान हैं, यथा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये भगवान के प्रयोजन है, हमारे नहीं है। हम उसमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है? भगवान की इच्छाओं से अपनी इच्छा को एक कर देना है। भगवान की क्या इच्छा है वो हमें देखना है। भौतिक जगत में हम फंसे हैं क्यों? क्योंकि हम अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि भगवान उसमें सपोर्ट दें। और आध्यात्मिक जगत क्या है? हम भगवान की इच्छाओं को अपनी इच्छाओं से, भगवान की इच्छाओं में अपनी इच्छाओं को लगा देना चाहते हैं, वो आध्यात्मिक जगत। आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत में रहते हुए भी हम आध्यात्मिक बन सकते हैं। जैसे कृष्ण की जो इच्छा है उससे अपनी इच्छा को एक कर दो, है ना। और भगवान के धाम में रहते हुए भी हम भौतिक बने रह सकते हैं। कैसे? कि भगवान की भक्ति में भी लगे हुए हम अपनी इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं। भगवान की इच्छा क्या है वो हम नहीं समझ रहे। तो ये हमें समझना चाहिए कि कैसे भक्तों के जीवन से हम सीखें, पांडवों के जीवन से या भागवत में अलग अलग वर्णन आते हैं, किस प्रकार भक्तों के जीवन होते हैं, कि कैसे वो भगवान को पूरा अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं, वो हमें देखना चाहिए। ये तो करोड़ों जन्मों तक हम और रह जाएंगे, क्या दिक्कत है? हमें कभी ऐसी भावना तो आती नहीं है कि भाई अरबों खरबों जन्मों से मैं यहाँ घूम रहा हूँ, अगर एक जीवन मैंने कृष्ण को दे दिया तो मेरा नुकसान क्या होगा, है ना। ये भी तो सोच सकते हैं कि मैं खरबों जीवन, अरबों जीवन अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने बच्चों को मैंने कहाँ ये जीवन बर्बाद किया, अब एक जीवन तो मैं कृष्ण को दे दूं। अगर मान लो कि ये जीवन कृष्ण ने हमें कोई हेल्प नहीं करी, या फिर कोई ये भी सोच ले कि कृष्ण है ही नहीं, नास्तिक से नास्तिक विचार सोच ले कि भगवान है ही नहीं, तो भी नुकसान क्या हो? इतने जीवन बर्बाद हो तो एक और हो गया। और अगर बात सही होगी तो कितना हो जाएगा फायदा कि कृष्ण तो, हम तो एक जीवन देने से, खाली एक जीवन देने से हम भगवान के पास चले जाएंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण, सभी प्रकार के धर्म छोड़ के मेरे पास आ जाओ। तो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए। और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन कैसे आएगा? जब हम प्रोसेस को ढंग से फॉलो करेंगे, शुद्ध भक्तों का संग करेंगे, तो हमारा डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग बनेगा। कच्चे भक्तों के साथ रहेंगे, कच्चे पक्के भक्तों के साथ रहेंगे तो क्या होगा? अब मान लीजिए आप बहुत भयंकर धूप आ रही है, आप एक तौलिया सुखाओ, गमछा सुखाओ, आपका आधे घंटे में सूख जाएगा। सही बात है। और इस प्रकार की जो धूप है, जो बिल्कुल मिक्सड है ठंडी हवाओं से, इसमें आप कपड़े सुखाओ तो शाम तक नमे नमे रहेंगे, है ना। तो ऐसा ही होता है, भक्ति में भी ऐसा ही होता है। अगर हमारी भक्ति बिल्कुल तीव्र हुई, तुरंत ही हमारे हृदय की गंदगियां बिल्कुल सूख जाएगी, साफ हो जाएगी। और यही हम भक्ति भी कर रहे हैं, साथ साथ में हमारी इच्छाओं को भी पुण्यशाली इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, भक्ति भी कर रहे हैं। तो क्या होगा? हम शाम तक हमारे कपड़े क्या होंगे? गीले सूखे रहेंगे, है ना। पैंट अगर सूखेगा नहीं, गीला रहेगा, पैंट पहनने का मन करेगा क्या? नहीं करेगा ना। तो ऐसे व्यक्ति किसी को अच्छे नहीं लगते, जो कच्चे रहते हैं ना, जो भक्ति में पक्के नहीं होते हैं, कच्चे पक्के रहते हैं, तो व्यक्ति भक्तों को भी अच्छे नहीं लगते और भौतिक जगत में भी एक अच्छी इमेज नहीं बनाते हैं। क्या बोलते हैं भौतिक जगत के लोग? मुंह में राम बगल में छुरी। अरे भगवान को नाम ले लिए, अबार भी का मुंह पर कत्ती निंदा करे लोगारी, है ना। इसलिए ये सब चीज जानी चाहिए। और उसके लिए एक ही उपाय है कि तीव्र भक्ति, तीव्र भक्ति योगेन, भक्ति तीव्र होनी चाहिए, तो ही हमारे एक जीवन में हम भगवान के धाम जा सकेंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे हम। तो ये अर्जुन जी का जो श्लोक है, इसका आज हम चर्चा करते हैं।
भगवान की कृपा से संबंधित है, इसलिए मैंने ये सब बातें बताई। यद बांधव कुरु बलाप्ति अनंत पारम। यद यद मतलब वो कृष्ण, यद का अर्थ क्या हुआ? वो कृष्ण बांधव जिनकी मित्रता से मात्र, किससे बांधव मतलब दोस्ती, यारी दोस्ती या मित्रता। यद बांधव मतलब जिनकी मित्रता मात्र से, सिर्फ मैंने तो उनसे मित्र, उनको मैंने मित्र बनाया, उतने मात्र से, मित्रता करने मात्र से क्या हुआ? कुरु बलाप्तिम अनंत पारम। कुरु, कुरु मतलब कौरवों की जो सैन्य शक्ति थी वो कैसे थी? कुरुओं का बल, कुरुओं की सैन्य शक्ति कैसी थी? अवधि, अवधि मतलब सागर की तरह थी। कैसी थी? कभी आपने सागर देखा है? हम लोग तो सागर पे कभी बहुत पहले गए थे, एक बार सिंगापुर गए थे, तब वो क्या कहते हैं उसे, क्या बोलते हैं उन्हें, क्रूज, उसमें गए तो देखा कहीं भी नहीं कोई किनारा ही नहीं है सागर का। देखा है कभी? कुछ किनारा दिखते नहीं, नदियों को तो फिर भी किनारे दिखते हैं, लेकिन सागर के किनारे नहीं दिखते। कोई सिंगापुर मत जाना भाई, मैं 20 साल पहले गया, ऐसा मत सोचना मैं जा रहा हूँ तो आप लोग को भी चलना। ये तो पागलपनों के दिनों में गए थे, मैं याद कर रहा हूँ। तो सागर का कोई और छोर ही नहीं है, ऐसा लगता है कोई किनारा ही नहीं है सागर का, है ना। तो बलाब्धि मतलब कुरुओं की सैन्य शक्ति ऐसी थी सागर की तरह, इसलिए लिख रहा है अनंत पारम। अनंत पारम मतलब कितना उसका गहरा है समझ में नहीं आ रहा है, उसकी गहराई नापना मुश्किल है, उसको पार करना मुश्किल है, दुर्लंघ्य है। गंभीर, गंभीर मतलब जैसे इनका नाम है गंभीर प्रभु, गहरा बहुत अंदर है, ऐसा कुरुओं की सैन्य शक्ति थी सागर की तरह। और क्या थी? गहरी थी, मतलब उसको कोई माप नहीं सकता, उसकी गहराई कितनी है, कितने बड़े बड़े योद्धा थे उसको माप नहीं सकता है। फिर क्या कह रहे हैं कि ऐसे कुरुओं के सैन्य शक्ति रूपी सागर जो दुर्लंघ्य था, उसे मैंने एको रथेना, एको मतलब मैं अकेला, रथेना मतलब रथ पे, एक रथ का मतलब ये भी समझ सकते हैं नाव, सागर पे रथ नहीं चलता है, सागर पे क्या चलती है? तो रथ रूपी नाव, गुरुओं की सैन्य शक्ति के बीच में मैं रथ रूपी नाव ले गया, और ततरे, ततरे मतलब मैं पार कर गया, है ना, पार कर गया, जो पार करने योग्य नहीं था। अतीर्य सत्वम, अतीर्य मतलब इसमें लिखा है अजय, अजय सत्वम, सत्वम मतलब वो सागर में गहरा तो था ही, उसे नाप हो नहीं सकता था, लेकिन फिर भी उसमें कैसे सत्वम थे? सत्वम मतलब समझ रहे हैं? जीव जंतु। और अतीर्य मतलब अजय, जिनको जीता नहीं जा सकता था, ऐसे जीव जंतु थे। कौन थे ऐसे? भीष्म पितामह। आप समझ रहे हैं? एक तो सागर है, सागर के साथ साथ अनंत पारम है, अनंत पारम के साथ साथ क्या है? उस सागर में ऐसे ऐसे जीव जंतु हैं जो उनसे जीतना ही एक तरह से असंभव है। समझ रहे? सागर में एक मछली होती है जिसका नाम है तिमिंगिला, भागवत में कई कई जगह है तिमिंगिला। तिमिंगिला ऐसी मछली होती है जिसकी लंबाई होती है 100 योजन। कितनी होती है? 100। एक योजन में होती है 8 मील, 100 योजन में कितना होता है? 800 मील। 800 मील इंटू 1.5 करिए, 1200 किलोमीटर एक मछली की लंबाई होती है। और वो क्या खाती है? वो शाक और वेल को खा लेती है, जैसे मकोड़ों को कोई खाते हैं। ये तिमिंगिला। तो भीष्म को कैसे बताया गया है? तिमिंगिला बताया गया है। पता है भीष्म की शक्ति क्या समझते हैं हम? आप समझ लीजिए कि परशुराम जी ने भीष्म को कहा कि आप अम्बा से शादी कर लो। परशुराम जी को भीष्म ने कहा मैं नहीं शादी करूंगा, दोनों का युद्ध हो गया। लेकिन परशुराम जी भीष्म को हरा नहीं पाए, भीष्म ने परशुराम को हरा दिया। और वो परशुराम ने अकेले ही कार्तवीर्य अर्जुन को हराया था। कार्तवीर्य अर्जुन जानते हैं आप? कार्तवीर्य अर्जुन इतने बड़े योद्धा थे कि वो रावण को 6 महीने तो अपने खाली ताक पे लेके घूमे थे। जो रावण जो पूरे जगत को जीत लिया था, वो राज रावण को कार्तवीर्य अर्जुन ने हरा दिया। कार्तवीर्य अर्जुन को आराम से परशुराम जी ने हरा दिया। परशुराम जी की इतनी शक्ति थी कि कार्तवीर्य अर्जुन नहीं, लेकिन 21 बार क्षत्रियों का उन्होंने पूरी धरती से क्षत्रिय को हटा दिया। ये परशुराम भगवान के अवतार हैं, लेकिन वो भी भीष्म को नहीं हरा पाए।
और ऐसे भीष्म जैसे तिमिंगला सत्वम जो इस समुद्र में थे उनको मैंने सबको पार कर दिया, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। समझ रहे हैं? तो इसमें दो घटनाएं हैं। पहली घटना 2 लाइनों की है जिसमें बता रहे हैं कि कौरवों की जो शक्ति थी वो इतनी अद्भुत थी कि मेरा जीतना मुश्किल था। जैसे एक उदाहरण दे सकते हैं हम जयद्रथ का। जयद्रथ का उदाहरण आपको पता ही होगा, है ना? जयद्रथ इनका अर्जुन के जिया जी थे, मतलब दुर्योधन के सगे जिया जी थे और दुर्योधन के दामाद थे, तो अर्जुन के भी एक तरह से दामाद ही हो गए। तो जयद्रथ ने एक बार द्रौपदी पे बुरी दृष्टि डाली और द्रौपदी को पकड़ के अपने रथ पे ले गया। तो शायद धौम्य ऋषि थे, कोई ऋषि थे, उन्होंने भीम और को कहा कि तुम्हारी पत्नी को इस प्रकार से जयद्रथ ले गया। तो पांडवों ने पीछा किया और जयद्रथ को पकड़ लिया और जयद्रथ की उन्होंने अच्छी खासी हेयर कटिंग कर दी, बाल थोड़े से स्टाइलिश बना दिए और ऐसे ही छोड़ दिया, अपमान कर दिया जयद्रथ का। जयद्रथ को अपमान सहन नहीं हुआ, जयद्रथ ने बहुत बड़ी तपस्या करी, भगवान शिव को पसंद किया। बोले मैं पांडवों को मारना चाहता हूँ। बोले असंभव है ये, तुम पांडवों को कुछ नहीं कर सकते। बोले ठीक है, आप मुझे ऐसी शक्ति दो कि कम से कम मैं पांडवों को एक बार तो रोक सकूं। तो शिव जी ने कहा तुम एक दिन अर्जुन को छोड़ के बाकी पांडवों को रोक दोगे एक दिन। तो जयद्रथ को आशीर्वाद मिला था। तो उसी दिन क्या हुआ कि भगवान की योजना थी तो उसी दिन भगवान ने अर्जुन को ये युद्ध क्षेत्र में कोई दूसरी जगह ले गए, कोई असुरों को मारने के लिए कोई दूसरी दिशा में अर्जुन का रथ लेके चले गए भगवान। और उसी दिन ये कौरव और चक्रव्यूह का आयोजन करते हैं। किसका आयोजन करते हैं? चक्रव्यूह का। अब ये चक्रव्यूह में ये क्या कहते हैं, युधिष्ठिर इस चक्रव्यूह को प्रवेश करना भी नहीं जानते, ना तोड़ना जानते हैं। तो इन्होंने अभिमन्यु से पूछा, अर्जुन के पुत्र से, कि बेटा तुम जानते हो क्या? तो वो बोले कि पिताजी बड़े पिताजी मैं अंदर तो प्रवेश कर जाऊंगा लेकिन बाहर नहीं निकल पाऊंगा। तो उन्होंने ये कहा चारों भाइयों ने, पांडवों ने, क्योंकि अर्जुन तो दूसरी जगह गए थे, इन्होंने कहा कि ठीक है तुम प्रवेश करते जाओ, हम तुम्हारे पीछे रहेंगे तुम्हें सपोर्ट देने के लिए, तो दिक्कत नहीं आएगी। तो अभिमन्यु ने प्रवेश किया। अभिमन्यु ने जैसे ही प्रवेश किया उसके बाद ही तुरंत जयद्रथ आ जाता है चारों के सामने, और ये चारों जयद्रथ के सामने कुछ नहीं कर पाते। अकेले उस चक्रव्यूह में कौन रह गए? अभिमन्यु। अभिमन्यु ने उस दिन इतना अद्भुत युद्ध किया कि कोई भी व्यक्ति अभिमन्यु के सामने टिक नहीं सकता था, कोई नहीं टिक पाया। भीष्म तो थे नहीं, भीष्म तो उसी टाइम शरसैया पे आ गए थे। बाकी जितने भी बड़े बड़े योद्धा थे अर्जुन के अभिमन्यु के सामने सिंगल हैंडेड नहीं जीत पाए। तो उन सबों ने निश्चय किया कि हम सब मिलके इसे मारेंगे। तो उसमें द्रोण भी थे, कर्ण भी थे, कृपाचार्य भी थे, दुर्योधन भी थे, अश्वत्थामा भी थे, सब बड़े बड़े योद्धा ने सबने मिलके अभिमन्यु को मारा। तो फिर अभिमन्यु हार गए और उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु भी उन्होंने बहुत ही खराब तरीके से करी अभिमन्यु की। जब ये अर्जुन को पता चलता तो अर्जुन ने तुरंत प्रण लेते कि अगले दिन सूर्यास्त के पहले पहले, क्योंकि जयद्रथ ने सब गड़बड़ करी थी, बोले मैं जयद्रथ को नहीं छोड़ूंगा, जयद्रथ का वध कर दूंगा। अब बताइए कि अब अगले दिन भगवान को चिंता हो गई कि कैसे कर पाएगा। क्यों? क्योंकि कौरवों की सैन्य शक्ति कैसी थी? सागर की तरह थी। अब उस दिन जो युद्ध हुआ तो सुबह से लेके अर्जुन जो भागता है, क्योंकि जयद्रथ को बिल्कुल छुपाया था, बिल्कुल पीछे, और आगे सब कहां से कहां तक युद्ध था पता है आपको? कुरुक्षेत्र से चंडीगढ़ तक 64 करोड़ युद्ध लड़ाई कर रहे हैं। तो कोई छोटे से शहर में नहीं कर रहे हैं। युद्ध क्षेत्र कहां तक फैला हुआ था? कुरुक्षेत्र जो जहां है वहां से लेके चंडीगढ़ तक। तो वहां बिल्कुल आखिर में जयद्रथ था और अर्जुन युद्ध कर रहे हैं, जा रहे हैं, और बीच बीच में जानबूझ के बड़े बड़े युद्ध आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका टाइम वेस्ट कर ले, कैसे न कैसे सूर्यास्त तक टाइम हो जाए और जयद्रथ बच जाए। तो द्रोणाचार्य भी है, युद्ध करने लगे अर्जुन से। अर्जुन युद्ध करने लगे द्रोणाचार्य से। भगवान ने बोला टाइम मत खराब करो, ये टाइम खराब करने का समय नहीं है। द्रोणाचार्य बोलते हैं कहां डरपोक की तरह भाग रहे हो, लड़ो मेरे साथ। लेकिन भगवान जानते थे कि सूर्यास्त के पहले पहले जयद्रथ तक पहुंचते हैं। तो ऐसे पहुंचते 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 भी देखा कि जयद्रथ तो दिख ही नहीं रहा, इतना बड़ा सैन्य शक्ति है, दिख ही नहीं रहा जयद्रथ, कहां ढूंढे जयद्रथ को। और देखा तो सूर्यास्त होने वाला है। तो भगवान ने क्या किया? सूर्यदेव को अपने सुदर्शन चक्र से ढक दिया। और जैसे थोड़ी देर ढकते हैं, सबसे ज्यादा खुश कौन होता है? जयद्रथ।
तो जयद्रथ खुश होता है, तो जयद्रथ खुश होता है तो भार आ जाता है कि अर्जुन को मरना पड़ेगा, अर्जुन को मरना पड़ेगा, मैं बच गया, मैं बच गया। और तुरंत भगवान वो छाया सुदर्शन चक्र की हटा देते हैं और फिर भगवान बोलते तुरंत मार दो इसे। अब इसमें एक और रहस्य था, ये रहस्य था कि जैसे ही अर्जुन ने जयद्रथ का सिर उड़ाया, जयद्रथ को ये आशीर्वाद मिला था कि जो भी तुम्हारा सिर उड़ाएगा वो व्यक्ति का भी सिर उड़ जाएगा। नीचे जमीन पे अगर मान लो कि जयद्रथ का सिर अर्जुन ने उड़ाया और अगर जयद्रथ का सिर अर्जुन के द्वारा नीचे जमीन पे गिर गया तो अर्जुन का भी सिर अलग हो जाएगा। तो भगवान ने उसे बोला अर्जुन को कि इस प्रकार से सिर उड़ाओ कि इसके पास इसके पिताजी समंत पंचक जगह पे तपस्या कर रहे हैं, उनकी गोदी में गिरना चाहिए सिर, है ना। तो अर्जुन ने ऐसा बाण मारा कि वो सीधा उनके जयद्रथ के पिताजी की गोदी में आता है और जब जयद्रथ के पिताजी को देखते हैं तो तुरंत अपने हाथ से फेंक देते हैं। तो सिर को जैसे ही नीचे जमीन पर फेंकते हैं तुरंत जयद्रथ के पिताजी का सिर अलग हो जाता है। अब बताइए ये सब प्लानिंग बिना भगवान की पॉसिबल थी अर्जुन के लिए? थी पॉसिबल? असंभव था ये सब चीजें असंभव थी। तो अर्जुन वो चीजें याद कर रहे कि मैं अकेला रथ में इतने बड़े सागर में मेरा रथ रूपी जो नाव है कैसे कैसे चला गया, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हुआ। तो एक घटना तो ये हुई। दूसरी घटना क्या कह रहे हैं? प्रत्यारतम बहुधनम च मया परेशान। प्रत्यारतम, प्रत्यारतम मतलब ले गए थे। क्या ले गए थे? बहुत बहुधनम, बहुधनम मतलब गाय रूपी धन ले गए थे और उनको मैं वापिस ले आया। प्रत्यारतम मतलब मैं वापिस लेके आया। क्या लेके आया? गाया रूपी धन। किनके द्वारा? च मया परेशान, शत्रुओं के द्वारा। अब ये घटना किसकी हो गई? ये घटना राजा विराट की हो गई। राजा विराट के यहाँ पे पांडव औरों को एक वनवास का श्राप था 12 वर्ष का, और 13वां वर्ष उनको क्या रहना पड़ेगा? अज्ञातवास, अननोन रहना पड़ेगा। अगर 13 वर्ष, अगर उस वर्ष के दौरान अगर वो पहचाने गए तो उनको वापस 12 साल का वनवास लग जाएगा। तो इन्होंने निश्चय किया कि हम 1 साल कहाँ रहेंगे? नेपाल में राजा विराट के राज्य में रहेंगे। तो पांचों पांडव और द्रौपदी अलग अलग वेश धारण कर लेते हैं। द्रौपदी शैलेंद्री बन जाती है, युधिष्ठिर मिनिस्टर बन जाते हैं, राजा के कंक बन जाते हैं, सहदेव गौ माता की रक्षा सेवा करते हैं गौशाला में, भीम जो बन जाते हैं वो कुछ कुक बन जाते हैं, अर्जुन वो बन जाते हैं क्या कहते हैं किन्नर बन जाते हैं, वो नपुंसक बन जाते हैं, बहन नाला बन जाते हैं। तो ऐसे अलग अलग सब ये राजा विराट के राज्य में ये सब नौकरियां स्वीकार करते हैं। अब इनको कैसे पता चला दुर्योधन की राजा विराट के यहाँ पे है? इनको पता चल जाता है बाद में। तो कैसे पता चलता है इन्हें? एक दिन कीचक की दृष्टि द्रौपदी पे जाती है और कीचक अपनी बहन को बोलता है। द्रौपदी ने पहले ही कंडीशन रखी थी कि मैं आपकी नौकरी तभी करूंगी, आपकी मैं मेड सर्वेंट तभी बनूंगी जब कोई भी दूसरे पुरुष की नौकरी नहीं करूंगी, मैं खाली आप ही की नौकरी करूंगी। लेकिन उसके बावजूद कीचक अपनी सिस्टर को बोलता है कि एक बार आप द्रौपदी को मेरे कमरे में भेज दीजिए। तो उसकी सिस्टर जो थी, वो जो रानी थी राजा विराट की जो पत्नी थी, वो द्रौपदी को बोलती कि एक बार तुम ये मदिरा लेके तुम इनके पास जाओ, कीचक के पास। तो कीचक जो है उस टाइम द्रौपदी को प्रपोज करता है। तो द्रौपदी बोलती है मेरी भी इच्छा है, रात को यहाँ मिलेंगे अपने। अब द्रौपदी का तो खून खुल गया, सीधी भीम के पास जाती है। एक्चुअली में ऐसे केसेस में भीम ने ज्यादा हेल्प करी, है ना। भीम के पास जाती है तो भीम बोलता ठीक है देख लेते रात को। तो भीम रात को उस दिन जो कीचक को मारता है वो ऐसे मारता है जैसे कल परसों महाराज के लिए आपने एप्पल बॉईल किए थे, याद है? वो एप्पल पूरा आपने पल्प बना दिया था। तो पूरा कचूमर बना दिया कीचक का। और कीचक के पास भी 10,000 हाथियों का बल था। कीचक को पूरी दुनिया में या तो भीष्म मार सकते थे या दुर्योधन या भीम। अब कौरवों ने देखा कि भीष्म तो हमारे साथ है, दुर्योधन भी यहीं पे है, तो मारा किसने इसे? इनको डाउट हो गया कि ये कहाँ पे है, ये लोग राजा विराट के राज्य में ही लोग। और तुरंत ये लोग क्या करते हैं? हमला कर देते हैं। किस बहाने हमला करते हैं? गायों को किडनैप करने का, क्योंकि गायों को बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती थी वैदिक समाज में। लोग गायों के लिए झगड़ा करते थे। देखिए विश्वामित्र और वशिष्ठ का किसके लिए झगड़ा हुआ? गाय के लिए हुआ।
ये कार्तवीर्य अर्जुन और जमदग्नि किस लिए झगड़ा हुआ? गाय के लिए झगड़ा हुआ। आजकल कुत्तों के लिए करते हैं झगड़ा। कल हमें ऋषि विहार में तो कोई घर नहीं मिला जिसमें कुत्ते थे, बाकी यहाँ वेसु साइड में तो एक आध घर मिल ही जाता है। तो गाय के लिए झगड़ा हुआ, तो इन्होंने क्या किया, गायों पे किडनैप करना चाहा कौरवों ने। तो एक साइड उसी टाइम मत्स्य देश ने भी हमला किया विराट पे, तो राजा विराट मत्स्य देश के लोगों से लड़ना गया, मत्स्य राजा से लड़ने गए, मत्स्य देश के राजा से। अब इनके पास कोई राजा ही नहीं था। अब यहाँ पे कौरवों ने कॉन्कर कर दिया, गायों पे हमला कर दिया, गाय ले जाने लग गए। तो ये विराट के जो बेटे थे, क्या नाम था इनका, उत्तर, इन्होंने बोला मैं लड़ूंगा, जोश में आ गए उत्तर। तो सैरेंद्री बोली, द्रौपदी बोली तुम ऐसा करो, तुम लड़ोगे कैसे, सारथी कौन है? बोले हाँ सारथी किसे बनाऊं? तो सैरेंद्री बोलती मैंने सुना है कि जो बहन नला है ना, ये अर्जुन का सारथी हुआ करता था, तो तुम इसे सारथी बना लो। तो उत्तर ने रथ चलाया और सारथी किसे बनाया? अर्जुन को, बहन नला को। अब जब ये उत्तर वहां पे अर्जुन रथ पे ले जाते हैं उत्तर को, और उत्तर जब कौरवों की सैन्य शक्ति को देखते तो उत्तर तुरंत उठ के सीधा भागने लगते हैं। तो अर्जुन सीधा पकड़ लेता, बोले कहाँ भाग रहा है? बोले ये तेरा क्षत्रिय धर्म है, तू भाग रहा है। तो उत्तर बोला कि नहीं मैं कैसे लड़ सकता हूँ, मेरी जान प्यारी है मुझे। बोले नहीं तू बैठ यहाँ पे। फिर उत्तर को अर्जुन बताते हैं मैं कौन हूँ। फिर उत्तर को बोलते तुम रथ चलाओ, अब मैं पीछे बैठता हूँ। फिर अर्जुन उसे शामली वृक्ष के पास ले जाते हैं, और वहां पे जो इनके दिव्यास्त्र थे अर्जुन के, जो उन्होंने छुपा रखे थे, वो सब बताते हैं। तो उत्तर तो अस्त्र देख के वो तो हिल जाता है कि कैसे अस्त्र है ये। फिर अर्जुन को उत्तर ले जाते हैं युद्ध क्षेत्र में, और अर्जुन तब लड़ाई करते हैं। उसी टाइम उसी दिन इनका अज्ञातवास पूरा हो जाता है। तो भीम बोलता, दुर्योधन तुरंत बोलता है, बोले ये तो अर्जुन है, ये तो पकड़ा गया। तो बीच में बोलते नहीं, अब इनका वो अज्ञातवास उनका पूरा हो गया, आज ये अज्ञातवास से मुक्त हो गए। अब बताइए अगर ये एक दिन पहले होता, अगर एक दिन पहले लड़ाई होती, सिर्फ एक दिन पहले, तो पकड़े जाते नहीं पकड़े जाते? इनको 12 दिन का 12 साल का वनवास हुआ। तो ये सब प्लानिंग किसने करी? भगवान ने करी। सब प्लानिंग किस टाइम पे करना है, कैसे करना है, हर एक चीज की प्लानिंग कृष्ण ने करी। तो अर्जुन को वही सब स्मरण हो रहा है कि कैसे हम लोग कर पाए ये सब चीजें, भगवान की कृपा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए कह रहे हैं प्रत्यारतम बोधनम च मया परेशान, मैंने सबको हरा दिया। इतने बड़े सैन्य शक्ति में, कौरवों की सैन्य शक्ति में, उसमें तो भीष्म भी थे। कुरुक्षेत्र वाले युद्ध में तो भीष्म 10 दिन तक थे, लेकिन इसमें तो कौन थे? भीष्म भी थे। और सबको मैंने हरा दिया, ये अर्जुन कह रहे हैं। और फिर क्या कह रहे हैं? तेजास्पदम मणिमयम चरितम श्लोक्य। तेजास्पदम मतलब उनके सबके मुकुटों में से तेज निकल रहा था। किनके मुकुटों में से? कौरवों के जितने भी बड़े बड़े योद्धा थे। आप कभी देखते होंगे, जैसे कभी कभी कोई वो होते ना, कोई बड़े बड़े संत आते तो उनके चेहरे के पीछे गोल चक्र बताते हैं, जिसमें तेज बताते हैं, पता है ऐसा होता है? देखा है कोई? एक्चुअली में ये भगवान के पीछे होना चाहिए ऐसा, लेकिन कभी कभी कोई संत के पीछे भी ऐसा गोल सर्कल बनाते हैं जिसमें लिखा है दिव्य तेज आ रहा है। तो इस प्रकार का तेज सबके कौरवों के चेहरों से निकल रहा था। क्यों? क्योंकि उनके जितने भी मुकुट थे, मुकुटों में से मणि अलंकृत थे। सबके मुकुटों में, कौरवों के सबके मुकुटों में मणि द्वारा सब अलंकृत थे। तो इसमें कह रहे हैं तेजास्पदम मणिमयम चरितम शिरोप्य, मैंने अपने अस्त्र के द्वारा उन सबके मुकुट गिरा दिए। और फिर वो मुकुट कौन लेके आ गए? उत्तर को बोल दिया कि जो सब मुकुट लेके आ जाओ। क्योंकि उत्तर जब छोड़ के गए थे विराट प्रदेश, तब वहां की राजकुमारी ने बोला था कि तुम हमारे लिए खेलने के लिए क्या लेके आना? उन सबके मुकुट लेके आना, वस्त्र लेके आना, मुकुट लेके आना, ये सब लेके आना। तो उत्तर को बोला कि जाओ, सबके मैंने सबकी गिरा दिए, सबको हरा दिया, सबके मुकुट मणि लेके आ जाओ। तो उत्तर लेके आते हैं। तो वो बता रहे हैं तेजास्पदम मणिमयम च ऋतम शिरोभ्य, कि ऐसे उनके शिर में, उनके सिरों से जो मुकुट थे, जो मणियों से भरे हुए थे, वो जो प्रकाश दे रहा था, उन सबको मैंने हर लिया, मैं सब लेके आ गया। ऋतम मतलब मैंने हर लिया, बलपूर्वक ले आ गया। तो ये दो चीजों का वर्णन हो रहा है। एक तरफ अर्जुन ने कौरवों की सैन्य शक्ति को हराया, और दूसरी तरफ ये इस प्रकार राजा विराट का जो हुआ, उसमें कैसे उन्होंने गायों को वापस लेके आए, और किस प्रकार उन्होंने, भगवान ने उनकी रक्षा करी कि वो अज्ञातवास के दौरान बचे रहे।
बहुत बड़ी रक्षा थी, ये बहुत बड़ी प्लानिंग थी। एक दिन का उक चुक गड़बड़ा जाता है पूरा। तो हम तात्पर्य पढ़ते हैं। कौरवों के पक्ष में भीष्म, द्रोण, कृप तथा कर्ण जैसे बड़े बड़े सेना नायक थे और उनकी सैन्य शक्ति विशाल समुद्र की तरह दुर्लंघ्य थी। दुर्लंघ्य मतलब एक तरह से अनंत पारम। फिर भी ये श्री कृष्ण की ही कृपा थी कि अर्जुन ने अकेले ही रथ पर बैठकर उन सबों को एक एक करके सरलता से समाप्त कर दिया। अब इसमें एक बात और है, देखिए यहाँ पे कौरवों की साइड पे कितने सारे सेनापति बदले। पहले भीष्म थे, फिर द्रोण थे, फिर द्रोण के बाद शायद कर्ण हुए, कर्ण के बाद शायद मुझे याद नहीं है, शायद अश्वत्थामा हुए, पता नहीं कौन हुए। लेकिन इनके साइड पे कौन ही बने रहे, इनके सेनापति कौन थे पांडवों के, धृष्टद्युम्न, वही बने रहे, है ना। इनके सेना, इनके योद्धा हटते गए लेकिन अर्जुन एक टिका रहा। तो वही बात बता रहे प्रभुपाद में तात्पर्य में कि अकेले ही कृष्ण की कृपा थी कि अर्जुन ने अकेले ही रथ पर बैठकर उन सबों को एक एक करके सरलता से समाप्त कर दिया। दूसरे पक्ष के सेनापतियों में अनेक परिवर्तन हुए, किंतु पांडवों की ओर से श्री कृष्ण द्वारा चालित रथ पर आरूढ़ अर्जुन अकेले इस महायुद्ध का भार संभाले रहे। तो ये पहला पार्ट हो गया तात्पर्य में। ये पहला पार्ट है जो शुरू की 2 लाइनों को इंगित कर रहा है, ठीक है, कि कैसे बड़े बड़े सेनापतियों के सामने, योद्धाओं के सामने अर्जुन अकेले ही सबको हरा दिए, ठीक है। अब दूसरा पार्ट क्या है, इसी प्रकार जब पांडव विराट के महल में अज्ञातवास कर रहे थे तो कौरवों ने राजा विराट से झगड़ा मोल ले लिया। अब देखिए इसमें लिखा है राजा विराट से झगड़ा मोल ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि नहीं, गायों का नहीं, उनको वो अज्ञातवास के टाइम पे पकड़ना था, इसलिए लिखा है झगड़ा मोल ले लिया। जानबूझ के उन्होंने जानबूझ के किया ना, छेड़ा, जानबूझ के विराट राजा को छेड़ा ना उन्होंने। गायों का तो एक बहाना था, उनको कीचक की मृत्यु को पता चल गया उनको कि पांडव है तो इनके पास ही है, तो पांडव को अज्ञातवास के दौरान ही पकड़ने के लिए उन्होंने युद्ध छेड़ा, इसलिए लिखा है झगड़ा मोल ले लिया। लिख रहा है ना झगड़ा मोल। इंग्लिश में क्या लिखा है झगड़ा मोल ले लिया का, इंग्लिश में क्या लिखा है, कल की याद हुई है क्या? अच्छा, तो ठीक है, झगड़ा मोल ले लिया। और उनकी बड़ी तादाद में गांवें हर ली, बड़ी तादाद में गायों को हर लिया। और इन गायों के बारे में बताया गया है, एक जगह है गौ माता की बुक है, उसमें बताया गया कि सहदेव बहुत ही अद्भुत तरीके से गौ माता की सेवा करते थे। सहदेव एक्सपर्ट थे इस काम में, गाय की सेवा करने में सहदेव एक्सपर्ट थे। तो इसलिए जो जिनकी जो क्वालिटी थी उनके हिसाब से उन्होंने सेवा करी। अर्जुन ने संगीत सिखाया, नाचना सिखाया, भीम ने रसोई का काम संभाला, युधिष्ठिर महाराज ने नैतिकता की शिक्षा दी मंत्री पद के द्वारा, और सहदेव ने गौ माता की रक्षा करी, सेवा करी। तो इतनी बड़ी तादाद में गायें थी जिनकी सेवा सहदेव करते थे। जब वे गायें ले जा रहे थे तो अर्जुन ने उनसे अज्ञात वेश में युद्ध किया। वैदिक सिस्टम में आप लोगों को पता है 2 धन माने जाते थे, गाय को और अन्न को, मतलब भूमि को, है ना। जिसके पास ज्यादा अन्न होता है, ज्यादा भूमि होती है, जिसके पास ज्यादा गाय होती है, वो धनी होता है। तो ये हमारी वैदिक सिस्टम ये सब होगा था। रुपए तब होते नहीं थे, अब सिस्टम पूरा गड़बड़ा गया। अब जिसके पास रुपए हैं वो धनी है, लेकिन रुपए क्या है, वो पेपर करेंसी है ना। प्रभुपाद जी बोलते हैं पेपर करेंसी तो है ये, इसका कोई भी इसका स्टैंडर्ड नहीं है, कभी भी ये खत्म हो सकती है ना। तो असली में वैल्यू नहीं है, क्या है देखा जाए तो पेपर ही तो है। पेपर करेंसी क्या है, ये पेपर ही तो है, और क्या है ना, ये पेपर ही तो है, इसकी क्या कीमत है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो कुछ सॉलिड चीज होती है उसकी कीमत होती है, जैसे सोना है उसकी कीमत होती है, पेपर की क्या कीमत है। इसलिए गौ माता का और भूमि का, अनाज का, जिसके पास अन्न होता था, जिसके पास गाय होती थी, वो धनी माना जाता था। पिक द क्वारल, हाँ, झगड़ा ले लिया, मोल ले लिया, पिक द क्वारल।
जब वे गायें ले जा रहे थे तो अर्जुन ने उनसे अज्ञात वेश में युद्ध किया और गायों के साथ बलपूर्वक लूटी गई संपत्ति तथा राज मुकुटों से लगे रत्नों को भी उनसे छीन लिया। अर्जुन स्मरण करने लगे कि ये सब भगवान कृष्ण की ही कृपा से संभव हो सका। भगवान की कृपा से ही संभव हो सका, अन्यथा संभव। हम जो ये महामंत्र का जप कर रहे हैं ये भी भगवान की कृपा से कर रहे हैं। कितने लोगों के मुंह से नाम निकलता है बताइए? सबसे निकलता है, सब सुनते भी हैं लेकिन नहीं निकाल पाते। तो हमें समझना चाहिए कि हम भगवान के नामों का जप कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं। जो चीज में आज सामान्य लोग डूबे हुए हैं, चाहे कॉफी नहीं छोड़ पा रहे, प्याज लहसुन नहीं छोड़ पा रहे, हमने इतनी आसानी से कैसे छोड़ दिया, है ना? हम में से कितने भक्त पहले सुबह 8 बजे उठते थे, 7 बजे उठते थे, 9 बजे उठते थे। अब कितने भक्त 4 बजे उठने लग गए हैं। 4 बजे कौन कौन उठते हैं? 4 से पहले तो फिर ये किसकी कृपा है बताइए? है ना? ये ऐसे समझना चाहिए, हम सब पे भगवान कृपा कर रहे हैं। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि कैसे हम चाहे तो हमारी जो उम्र है उसी उम्र में हम चाहे तो उस उम्र को इम्पेटस समझे कि आज मैं 50 साल का हो रहा हूँ, 55 साल का हो रहा हूँ, अब मैं बुढ़ापे की तरफ प्रवेश कर रहा हूँ। अब इस बुढ़ापे को मैं प्रॉपरली परफेक्ट कर दूं भक्ति करके। कि बुढ़ापे में लोग परेशान हो जाते हैं कि मेरे पे इतने कष्ट आ रहे हैं, लेकिन उस बुढ़ापे को हम एक भगवान का एक पॉजिटिव सिग्नल समझे कि अब मुझे बुढ़ापे में खाली भगवान की भक्ति के अलावा कुछ करना ही नहीं है। तो ऐसे हम हर चीज को भगवान की कृपा में परिवर्तित कर सकते हैं अगर हमारे पास प्रॉपर दृष्टि है। तो ये हमारा उद्देश्य कि अर्जुन की तरह हम भी समझें कि कैसे भगवान हमारे जीवन में हर समय कृपा कर रहे हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो मनुष्य योनि में संभव है ना, बाकी योनियां तो मतलब कुछ। बाकी योनि में अगर कोई भक्तों की कृपा हो जाती है तो भगवान के पास धाम में मनुष्य जानवर भी जाते हैं। जैसे शिवानंद सेन ने कुत्ते पे कृपा करी तो कुत्ता उसी शरीर में भगवान के धाम चला जाता है। चैतन्य चैतन्य में वर्णन आता है। रेयर केस है, बहुत रेयर केस होते हैं। जैसे रसिकानंद ने एक हाथी को दीक्षा दिया था, वो हाथी का नाम फिर दीक्षा के बाद गोपाल रखा था, वो हाथी भगवान के धाम जाता है। लेकिन बहुत रेयर केसेस होते हैं, कोई महान शुद्ध भक्त होते हैं वो ऐसा कर सकते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट मौका है किनको? मनुष्य जीवन लास्ट मौका तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि दुर्लभ है, क्योंकि इसके बाद वापस हमें मनुष्य जीवन कब मिलेगा हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। हो सकता है हमें तुरंत मिल जाए, यद्यपि हम भक्ति जिस स्थिति में कर रहे हैं तो अवश्य हमें मनुष्य शरीर तो मिलेगा ही। भगवान खुद कहते हैं पार्थ नेवे नाम उत्तर विनाश तस्य नहीं कल्याण कश्चिन दुर्गति प्राप्त गच्छति। जो भक्ति कर रहा है उसे दुर्गति तो कभी नहीं होती है। कृष्ण बोल रहे हैं प्राप्य पुण्य करता हम लोग का उचित भाषा में, मैं उनको अच्छे घरों में जन्म देता हूँ, पुण्यशाली घर में जन्म देता हूँ, ब्राह्मणों के घर में जन्म देता हूँ, बड़े पैसे वाले धनी व्यापारी के घर में जन्म देता हूँ। भगवान कह रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मैंने तो भक्ति करी तो मुझे ये ही चाहिए। ये हम जिद नहीं लगा सकते हैं। तो भक्ति का कोई स्टैंडर्ड का वो लेवल होगा। हाँ, वो स्टैंडर्ड का लेवल होगा, वो लेवल की भक्ति होगी। तो हम लोग तो समझ नहीं सकते कि हमारा क्या लेवल है, लेकिन हमें तो ये समझना चाहिए कि भाई हमें जो प्रयास करना है अच्छी तरह से भक्ति करने का, अगले जीवन पे नहीं डालना चाहिए, इसी जीवन में कर लेना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई इतनी भक्ति से ज्यादा हम नहीं करेंगे, अगले जीवन में कम से कम मनुष्य जीवन। ये सोचना ही अपने आप में बहुत हल्की थिंकिंग है। हमें प्रयास करना चाहिए कि इसी जीवन में, जैसे कोई बच्चा प्रयास करता है कि इसी जीवन में मैं 95% लाऊंगा तो कहीं जाके उसे डिस्टिंक्शन मिलता है। अगर वो ये प्रयास करके मैं कैसे न कैसे पास हो जाऊं तो उसके फेल होने की भी संभावना रहती है। तो उसी प्रकार से हमें प्रयास तो ये करना चाहिए कि इसी जीवन में हम कंप्लीटली पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत हो जाए। तो ब्राह्मण और पैसे वाले लोग तो भक्ति करते नहीं है, तो फिर उनके हाँ, इसलिए वो भी खतरा ही है ना, वो भी खतरा है। अगर हम ब्राह्मण घर में या पैसे वाले घर में जन्म लेंगे तो आजकल गलत संग की वजह से हम वापस भ्रष्ट हो सकते हैं। जो कि हम देख रहे इतने धनी घर के बच्चे हैं, कहाँ भक्ति कर रहे हैं, तो वापस भ्रष्ट हो सकते हैं। भगवद गीता में तो लिखा हुआ है कि भक्ति करोगे तो पैसे वाले घर में जन्म लेगा। हाँ, लेकिन पैसे वाले की स्थिति खराब हो रखी है ना अभी।
स्थिति तो खराब हो रही है, क्योंकि वर्णाश्रम सिस्टम फेल हो गया है, लोगों को अच्छे संस्कार नहीं मिल रहे हैं। कल मैं इनके राठी जी के घर पे गया, इनके बच्चे को बच्चा श्लोक बोल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे। तो ऐसे संस्कार कम होते हैं बच्चों में। आज आए चंद्र प्रकाश जी राठी भागवतम का सेट लिया इन्होंने, ऋषि विहार में रहते हैं, गीता में। तो ऐसे बच्चे कम होते हैं। तो अगर ऐसे बच्चे जो बचपन में ये सब कर रहे हैं, अगर इनको प्रॉपर बैकग्राउंड दिया जाए, अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, तो और जल्दी प्रगति कर सकते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग बच्चों को बचपन में देते हैं, लेकिन बाद में हम ये आधुनिक स्कूल कॉलेजों में भेज देते हैं। तो स्कूल कॉलेजों में इतना पढ़ाई का, ये सब चीजों का इतना लोड होता है कि बच्चे फिर धीरे 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 भक्ति से वो हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। आज मैंने एक भेजा देखा अपने ग्रुप में, एक लड़की ने सुसाइड कर लिया, तो इतना ज्यादा पढ़ाई का लोड था उसमें। अभी है ना, जैसे गीता जी की श्लोकों की क्लास लग रही है, तो बच्चे कैसे आता है, सिखा रहे हैं यहाँ इधर के एरिया में। तो वो बच्चे क्लास में जाते हैं, गीता जी सीख रहे हैं, तो फिर क्या वो मतलब उनको नियम तो बताए नहीं जा रहे। तो देखिए, जो कुछ भी सीख रहे हैं उनको कुछ ना कुछ तो संस्कार जा ही रहे हैं, लेकिन एक प्रॉपर वे में जैसी ट्रेनिंग होनी चाहिए बच्चों की, वो तो ट्रेनिंग गुरुकुल के अलावा नहीं हो सकती। क्योंकि अगर हम आधुनिक स्कूलों में भेज रहे हैं, आधुनिक कोर्स पढ़ा रहे हैं उन्हें, तो उनके मन में तो वो सब चीजें आ रही है जो नहीं जानी चाहिए। तो खाली श्लोक बुलाना सही है वैसे जाने। तो और क्या कर सकते हैं, बच्चों के पास टाइम भी तो होना चाहिए ना। आप क्या क्या कराओगे बच्चों से? उनको स्कूल भी करना है, कॉलेज भी जाना है, ट्यूशन भी जाना है, कोचिंग भी जाना है, इतनी चीजें। हम माँ बाप क्या कराते हैं? माँ बाप चाहते हैं कि हम बच्चों को सब चीजें करवाएं, गीता भी करवाएं, डिस्को भी करवाएं, डीजे भी करवाएं। बेटा हर चीज में एक्सपर्ट बनो तुम। हमारा सिस्टम ये है आजकल। तो फिर बच्चा क्या करेगा? हम लोग उसको भगवान का भक्त तो संपूर्ण तो उसका जीवन तो हम, प्रभुपाद जी बोलते थे कि मैं अमेरिका गया, उससे पहले मैं काफी भारत के घरों में गया जिनके 4-4, 5-5 बच्चे होते थे, और मैं उनको बोलता था कि तुम अपना एक बच्चा मुझे दे दो, मैं उन्हें अच्छा भक्त बनाऊंगा, लेकिन किसी ने नहीं दिया। अमेरिका में भक्तों ने अपने बच्चे दे दिए, प्रभुपाद में, प्रभु भारत में नहीं दिए। क्यों? क्योंकि भारत चकाचौंध से बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाता है कि हमें ये कराना है बच्चों को, ये भी कराना है, वो भी कराना है, लेकिन जो हमारी खुद की वैदिक संस्कृति है वो नहीं कराना चाहते हम। वो बोलते हैं आप क्या बताते हैं, हम तो भगवान को जानते हैं। तो आपने बताया कि करेंसी के बारे में, तो जैसे अभी तो क्या बताया मैंने? पैसे के बारे में बताया ना आपने कि दुनिया में तो कागज के पैसे हैं, तो अभी तो गाय जमीन तो किसी के पास ही नहीं है, तो फिर वो यूज करना ही पड़ेगा ना, तो उसी से सब काम होता है। हाँ, तो बात सही है, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वैदिक संस्कृति ऐसी हुआ करती थी, और प्रभुपाद जी चाहते थे कि ऐसी संस्कृति बने। इसलिए प्रभुपाद जी जाते टाइम बोले कि मेरा 50% कार्य अभी बाकी है, मुझे वर्णाश्रम फार्म कम्युनिटी खोलना है, जहाँ पे भक्त लोग गायों के बीच में और भूमि पे आधारित जीवन जिए, गाय और भूमि पे आधारित जीवन जिए। इसलिए तो महाराज इतना मेहनत प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग जगह वर्णाश्रम फार्म कम्युनिटी खोल रहे हैं, नंदग्राम में खोली, साउथ में खोली, भक्ति ग्राम में खोली। क्यों? क्योंकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी, हमने तो अपना जीवन बर्बाद कर दिया, ठीक है, लेकिन जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भूमि पे रहे, गौ माता की सेवा करे, खेती करे, कुछ वर्णाश्रम से संबंधित कार्य में लगे, तो वो पीढ़ी जो बनेगी ना, वो अद्भुत पीढ़ी बनेगी। तो वो प्रभुपाद जी का सपना था कि हो सकता है 1-2 पीढ़ियों को अपना जीवन सेक्रीफाइस करना पड़े, लेकिन अल्टीमेटली ऐसी फार्म कम्युनिटी खुलनी चाहिए जिससे कि लोगों का जीवन सही हो जाए। और प्रभुपाद जी आप भविष्यवाणी करते हैं कि लाखों की मात्रा में लोग आएंगे। कैसे आएंगे? मिलियन ऑफ पीपल विल कम इन आवर फार्म्स, की लाखों की मात्रा में ऐसे वर्णाश्रम फार्म करने में लोग आएंगे। जब शहरों में और ज्यादा उत्पीड़न शुरू हो जाएगा, जब पॉल्यूशन इतना बढ़ जाएगा, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, फूड पॉल्यूशन है, हर प्रकार से इतनी चीजें बढ़ जाएगी, हर चीज में हमें धोखा दिया जाएगा, हर चीज में व्यक्ति को सामान्य पैसा कमाने के लिए भी इतना संघर्ष करना पड़ेगा, तो कोई समझदार व्यक्ति तो समझ जाएगा कि मैं तो पूरी तरह से पिस गया हूँ यहाँ पे। तो फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे आएंगे एक अच्छा जीवन जीने के लिए। ये प्रभुपाद जी का सपना है कि हमें ऐसा वर्णाश्रम फार्म कम्युनिटी खोलनी चाहिए जो गायों पे और भूमि पे आधारित हो। शहरों में हम क्या दे सकते हैं बताइए? कितने बच्चे भक्ति कर रहे हैं बताइए? करते हैं, लेकिन फिर उनको अपने काम पे जाना पड़ता है। अभी प्रथम नहीं आ रहा है 5-6 दिनों से। कहाँ आ रहा है प्रथम बताइए? कहाँ है वो? घर पे ही है। क्यों नहीं आ पाता है? क्योंकि उसकी मजबूरी, उसे नौकरी पे जाना है, नौकरी पे नहीं जाएगा पगार कट जाएगी। तो हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते। शहर में हम रह रहे हैं तो हमें समझौता करना पड़ेगा।
शहर की आधुनिक सभ्यता से हमें समझौता करना पड़ेगा, लेकिन अगर हमें भक्ति में तीव्र होना है तो हमें तो अपना कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमें स्ट्रांग होना है, हमें इसी जीवन में भगवान की प्राप्ति करनी है, तो हमें फिर क्रांति मचानी पड़ेगी। फिर हम चाहें कि हम थोड़ा इससे भी एडजस्ट करें, थोड़ा भक्ति में भी एडजस्ट कर लें। कितने भक्त हम 1 घंटा रीडिंग कर रहे हैं, कितने भक्त बताइए कितने बैठे 1 घंटा रीडिंग कर रहे हैं? कम से कम हाथ खड़ा करें जो कम से कम 1 घंटा रीड करते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 भक्त 1 घंटा अध्ययन करते हैं। तो भक्तों की स्थिति प्रभुपाद तो कहते हैं हर रोज 2 घंटा कम से कम भक्तों को अध्ययन करना चाहिए। तो हमारे पास तो इतना भी टाइम नहीं है भक्तों के पास, है ना? तो ये सैन्य कौरवों का तो सागर, कौरवों की तो सेना थी वो सागर की तरह थी। माया की सेना कैसी है? भव सागर है ना? उसको पार करना आसान है क्या? बताइए, आसान थोड़ी है माया की सेना को, माया के सागर, माया रूपी सागर को पार करना। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, मेरी माया दुरत्या, भगवान स्वयं कह रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बोल रहा है, मेरी माया दुरत्या है। तो उसके लिए हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा, तो ही हमें भगवान की कृपा दिखेगी। ये तो हम नहीं देख पाएंगे, कैसे हम समझे इस बात को? हमारा खाना पीना देखिए 35-40 साल में हार्ट अटैक आ रहे हैं लोगों को। क्या खा रहे हैं? वो खाने में कोई शक्ति ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है। देखने को लोग खा रहे हैं, क्या बचा उसमें? जंक फूड खा रहे हैं। जंक फूड है या कोई भी, हम सब्जियां भी ले रहे हैं, सब में पेस्टिसाइड्स है, जहर है। हम क्या खा रहे हैं बताइए? तो खाना कैसा होना चाहिए? आयु सत्वम आरोग्य सुख प्रीति वर्धना, आयु को, सत्व को, आरोग्य को बढ़ने देना चाहिए। खाना ऐसा होता है, सतोगुणी भोजन ऐसा होता है। हाँ, ये बहुत चीजें हो रही है, लेकिन ठीक है, एटलीस्ट भागवतम क्लास में तो आ रहे हैं, कुछ तो आशाएं हैं कि हम कुछ तो कर रहे हैं, भागवतम क्लास में आ रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, जल्दी उठ रहे हैं, तो थोड़ी बहुत आशाएं हैं। लेकिन हमें, अगर हम वास्तव में गंभीर है तो हमें और प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा।